नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से अलजेब्रा टाइप 2 आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ और उसे शुरू करने से पहले आज का गुरु मंत्र प्रत्येक बार आपको मिलता है। उम्मीद करते हैं कि अलजेब्रा में आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। ये एडवांस का एक टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से हम लोगों को प्रभावित कर रहा है और बहुत ही अच्छी बातें, जैसे मैं आज भी जो आपको बताऊंगा, ये कुछ ऐसी बातें होंगी जिस पर सैकड़ों क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं या पूछे जाते हैं। आज के बाद आप लोग जो हैं तुरंत महसूस करेंगे कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे या क्वेश्चंस देखेंगे तो लगेगा कि ओफ, डीके सर का बताया हुआ चीज़ डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट इजीली हमें क्वेश्चंस बनाने में सुविधा दे रहा। तो आज का सबसे पहले 1 मिनट का गुरु मंत्र। आज का गुरु मंत्र का टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत। मैंने आपको सिखलाया कि जब आदमी को पैसे का बहुत ज़्यादा भूख हो जाता है तो आदमी, आप देख रहे होंगे, ड्रग्स बेचने लगते हैं। जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ड्रग्स पीने भी लगते हैं और एक दूसरे को मिलकर मारने लगते हैं। उनमें आदमीयता भी समाप्त होने लगती और हम उन लोगों को अपना हीरो, अपना आदर्श, अपना आइडल मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कटु सत्य है कि आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके विषय में आप उनके भीतर की सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें आदर्श कैसे मानते हैं? तो आइए मिलकर इसका विरोध करें। आदर्श हम अपने उन पूर्वजों को माने जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने के लिए छोड़ के गए, या जिनको देखकर जिनका जीवन हमारे खुशियों के लिए समर्पित होता है। लाखों सैनिक जवान जो हम लोगों को खुशी देने के लिए -37 डिग्री टेम्परेचर में जी रहे हैं, उन्हें हम अपना आइडल माने, क्योंकि उनसे हमें जीवन में सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलती है। कठिन परिस्थितियों में कैसे इंसान लड़कर परिस्थितियों से जीतता है, ये अगर सीखने के लिए कहीं मिलता है तो वहीं मिलता। जैसे एक आदमी ठंड, बारिश, धूप, गर्मी, इन सभी में एक साधारण सा पोशाक पहनकर और पूरा जीवन जीता है। उस पर न ठंड का प्रभाव है, न गर्मी का प्रभाव है और ना ही किसी भी तरह का कोई प्रभाव है मौसम का। उसने क्या किया? इस मौसम से प्यार किया, इस वातावरण से प्रेम किया और उसके विचार भी इतने अच्छे हैं कि आप सभी को प्रेरणा देते। तो उन्हें अपना आदर्श बनाए, उनसे सीखें। और आइए आज के टेस्ट का मैं अनाउंसमेंट कर दूं। आज के टेस्ट में एक बच्चा रेलवे ग्रुप डी में अभी कार्यरत हैं, उनका जवाब सबसे पहले आया है। उनका नाम है रोशन राजपूत। ये हमारे संस्था के ही बच्चे हैं। उसके बाद थोड़ा सा समय के बाद जवाब आया संजीव कुमार, उसके बाद आया जवाब चंदन कुमार, तरुण कुमार सिंह, अजय राय, एकराम अली, अमित प्रसाद, विक्की कुमार, कौशल यादव, शांति कुमारी, आशा कुमारी, राहुल कुमार, अनु कुमार, री कुमार नहीं है, कुमारी,
चंदन पाठक, गब्बर, पंकज कुमार, चंदन आर्मी, अमित चंद्रा, बैंडा D2E, नगेंद्र कुमार, भीम भारती, जिया गुप्ता। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जवाब सही हमें प्राप्त हुआ है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अपने मित्रों को इस टेस्ट में अधिक से अधिक जोड़ें, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़कर प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक बच्चे जब इस मुहिम में जुटेंगे तो सर जी भी वीडियो देना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी सुविधाएं भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे लाइव क्लास, डायरेक्ट आपसे मिलना। अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें आप और हम मिलकर प्रयास करें कि अच्छा से अच्छा करें। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हिट और हॉट टॉपिक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अलजेब्रा पार्ट 2। चलिए दोस्त, आज ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और ध्यान से सीखिएगा भी। एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, x + 1/x = 1। ये जहाँ पर भी आपको मिले एग्ज़ाम में तो पहले इसको समझें, क्योंकि इस पर भारत सरकार अनेकों तरह के क्वेश्चंस बना कर आपसे पूछता है और आप उसे समझ नहीं पाते। तो पहले आइए समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, जहाँ पर भी x + 1/x का वैल्यू अगर 1 दिया होगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर x + 1/x = 1 आपके एग्ज़ाम में कहीं पर भी मिलता है तो आप पहले इसका क्यूब करने का प्रयास करिएगा। मैं लिख देता हूँ, क्यूबिक बोथ साइड। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात आपको समझा रहा हूँ दोस्त, बहुत अच्छी बात। आप पहले क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, जहाँ से भारत सरकार आपसे अनेकों सैकड़ों क्वेश्चन पूछती है, मैं उसी पर आपको चर्चा करने जा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि आप पहले क्यूबिक बोथ साइड करें। तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो x + 1/x इस पूरे का क्यूब होगा और मेरे दोस्त 1 का भी क्यूब होगा। तो a + b का होल क्यूब का तो फार्मूला आपको याद है, AQ + BQ। तो b के जगह बाबू 1/x है, उसका क्यूब। AQ + BQ + 3AB, बोलिएगा दोस्त, 3 a के जगह x, b के जगह 1/x इंटू a + b। जिन बच्चों को नहीं याद होगा फार्मूला, वो ज़रूर से ज़रूर फार्मूला को याद कर लेंगे, क्योंकि बाबू मैथ जो है बिना फार्मूला के नहीं चल सकता। तो हमें a + b का होल क्यूब का फार्मूला मिला, AQ BQ 3AB इंटू a + b। और इधर तो दोस्त 1 का क्यूब, तो हमने बताया था कि 1 एक ऐसी संख्या जिसका कितना भी पावर दे दे तो 1 ही होता। अब देखिए दोस्त, ये x और ये x कट जाएगा और इस पूरा का वैल्यू क्या दिया है मेरे भाई, 1। तो आपको क्या मिला, x³ + 1/x³ प्लस 3 इंटू 1 बराबर 1। अब देखिएगा दोस्त, ये वाला दोस्त अगर इस तरफ चला जाए तो हमको मिल गया x³ + 1/x³।
और इधर 3 में से अगर 1 घटेगा तो -2। अब ये सोचिएगा, सोचना होगा दोस्त सोचना होगा कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू -2 कैसे हो सकता। x³ अब प्लस 1/x³ का वैल्यू -2 कैसे हो सकता है, ये सोचना होगा। तो आप सोचेंगे कि सर जी x³ जो है, ये x³ इसका वैल्यू अगर हम -1 लें, अब प्लस ये जो x³ है इसका भी वैल्यू -1, और -1 और -1 मिलकर क्या होता है, -2। तो एक बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बोलता हूँ कि दुनिया में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 देगा तो x³ जो होगा दोस्त उसका वैल्यू -1 होगा। इस बात को आपको याद रखना है, याद रखें। देखिए दोस्त, इसको आपको याद रखना। अगर आप ये बात याद रखेंगे दोस्त तो आपको कई एक तरह का क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी लेता हूं, देखिए मेरे भाई जरा से ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन हमसे दिया गया कि x प्लस 1/x, प्लीज़ बाबू इसका वैल्यू 1 है, और आपसे दिया गया दोस्त ध्यान दीजिएगा x पर पावर 15 अब प्लस x पर पावर 12, इसका मान क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो हमने आपको सिखलाया कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 होगा मेरे दोस्त, दुनिया में कहीं भी होगा, किसी भी क्वेश्चन में होगा, तो आप इस x³ का तो वैल्यू जान गए हैं कि -1 होगा यहाँ से। तो अब देखिए दोस्त, क्या इस x पर पावर 15 को x पर पावर q और उस पर पावर 5 लिख दें, और ये जो x पर पावर q इस पर पावर 4 लिख दें, तो x³ पर पावर 5 और x³ पर पावर 4। मेरे दोस्त x³ जो है इसको हम कहते हैं -1, तो -1 पे पावर अगर 5 और -1 पे पावर अगर 4, तो -1 पे पावर 5 -1, -1 पे पावर 4 +1, और ये दोनों मिलकर 0। अब हॉट टिप्स आपका क्या है, ये तो एक सिस्टम है बनाने का। हॉट टिप्स क्या है, तो हॉट टिप्स है दोस्त कि कभी भी अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 दिया होता है और पावर में अगर इस तरीका से 3 का अंतर होता है, 3 का, तो वैसे कंडीशन में कोई भी दो वैल्यू जो है उसका मान आपस में मिलकर 0 हो जाता। ये आपका हॉट टिप्स है, ठीक है। अब आप कहिए कि पूछ के देख लो। अगर कोई बच्चा नोट करना चाहते हैं तो वो ज़रा सा नोट भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि। x पर पावर 6, x पर पावर 3 अब +5 का वैल्यू क्या होगा अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है। तो आप तो बोले कि सर जी आप अभी सिखलाए थे कि पावर में 3 का अंतर होगा बाबू, तो उत्तर होगा 0, तो 0 + 5, इसका मतलब इसका उत्तर 5। सो इजी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्त जो
10 वर्षों से लगातार आपको इससे भारत सरकार आपसे क्वेश्चन पूछते जा रही है। उम्मीद है कि आज जब आप इस बात को समझ गए तो अब आगे आपको कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी का बड़ा भाई पे बात कीजिए। देखिए दोस्त, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर आपको √3 देता है कहीं भी किसी भी जगह, तो ये याद रखिएगा कि x पर पावर 6 का वैल्यू -1 होगा। ये याद रखेंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर √3 देता है तो x³ x पर पावर 6 का वैल्यू -1 होगा। इसको आपको हर समय याद रखना होगा किसी भी हाल में। चलिए इस पर भी क्वेश्चन लेते हैं। मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपसे कहेगा x पर 18 और x पर 12। तो आप कहिएगा कि सर जी इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 6, उस पर पावर 3, 6 को 3 से गुना 18, 6 × 3 18। इसको लिख सकते हैं x पर 6 पावर 2, x पर 6 का वैल्यू -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 2। ये क्या हो गया मेरे भाई? -1। ये क्या हुआ? 1, दोनों मिलकर 0। इसका मतलब कि इस ट्रेंड से अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें पावर में 6 का अंतर होगा, तो ऐसे कंडीशन में इसका मान क्या होगा? 0। एक क्वेश्चन आप वहीं से डायरेक्ट सोचिएगा। क्वेश्चन ये था कि x पर पावर 206 और x पर पावर 200 प्लस x पर पावर 90 और x पर पावर 84 और प्लस x पर पावर 5। ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना है, सोचना है आपको। तो आप बोले कि सर जी आप अभी अभी बताए थे कि 2 गो का मान 0, 6 का अंतर पे। अरे 6 का अंतर पे मान क्या होगा बाबू? 0। तो ये बच गया, तो उत्तर हो गया x पर पावर 5। अब आप जा कर के ढूंढिए, जितना आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। आपको इस पैटर्न का सारा क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्त, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और पिछले पैटर्न से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो टाइप 1 ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे लिंक है टाइप 2 आपका। आइए ज़रा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 2 पावर दिया है, 3 पावर में पूछा गया, तो 2 पावर से आपका टारगेट होगा 1 पावर में आना। तो 2 पावर से 1 पावर में आने का रूल था कि जो भी संख्या दी होती है उसमें आपको 2 जोड़ के रूट चढ़ा देना होता। अरे 2 पावर से 1 पावर में आने का मतलब है कि जो भी संख्या दी है उसमें 2 जोड़ के रूट चढ़ा देना। अब 1 पावर से 3 पावर का क्या रूल बताए थे दोस्त? संख्या जो भी होगा उसका क्यूब करेंगे और उसमें उसका 3 गुना घटा देंगे। तो क्या मिला? 27, 27 में 9 गया 18। सोई जी, हाँ बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े होते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन को दोस्त हम लोग बनाते थे अपने समय में, तो 1.5 2 पेज में एक्सप्लेनेशन करना पड़ता था और लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन। आज का समय अब इजी हो गया, अब तो रेडीमेड चल रहा है।
तो रेडीमेड में जैसे पहले के फिल्म के हीरो होते थे, उनको कुदाल चलाना पड़ता था, खेत में खेती करना पड़ता था। आजकल के हीरो को कुछ नहीं करना पड़ता है, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा उछल कूद कर देते हैं और यही ज़माना चल रहा है। आइए क्वेश्चन देखिएगा। पहले 4 पावर से में दिया है प्लस में, 3 पावर माइनस में उत्तर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, तो पहले 2 पावर में आइएगा। मैं सिस्टम से बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होंगे वो भी सही हो जाएंगे। तो 4 पावर से 2 पावर में आने का रूल है कि संख्या में 2 जोड़ के रूट चढ़ा देना। तो हमें मिल गया 27। अब 2 पावर से 1 पावर में जाना होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना है कि बाबू यहाँ प्लस से हमको माइनस में जाना। तो प्लस से माइनस में अगर जाना है तो याद रखिएगा कि संख्या में 2 घटा के रूट चढ़ा देना। तो कितना आ गया दोस्त, 5। सोचिए अगर 2 पावर से 1 पावर प्लस में जाना होता तो 2 जोड़ के रूट चढ़ाते, अब माइनस में जाना है तो 2 घटा के रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए, अभी 1 पावर निगेटिव से 3 पावर निगेटिव का तो मास्टर है आप। क्या करते हैं, संख्या का क्यूब करके संख्या का 3 गुना जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 125 और 15 140। एकदम आसान। कभी सोचे थे कि इतना इजी होगा? हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब नहीं सोचते थे, क्योंकि हमें 2-2 पेज में बनाना पड़ता था। चलिए दोस्त, आज वाले पैटर्न पर बात हम लोग करते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन आपका चल रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए और वीडियो के पहले ही में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है आपका। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर x + 1/x का वैल्यू 1 होगा तो 3 पावर के अंतर पर जो मान सजे होंगे उसका मान 2 को मिलाकर 0 होगा। तो ये दोनों का पेयर क्या हो गया, 0। ये दोनों का पेयर क्या हो गया, 0। तो ये 0 ये 0, तो उत्तर क्या मिला दोस्त, 1। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत ईजी, जितना आपने सोचा नहीं उससे भी इजी। वाओ, ग्रेट कॉन्सेप्ट। आइए, अगर इसको देखा जाए दोस्त, तो इसमें तो ये स्क्वायर को आप अगर इधर कर देंगे तो आपको मिलेगा x + 1/x बराबर √3। और अभी बात हुआ कि x + 1/x का वैल्यू अगर √3 दे किसी भी क्वेश्चन में तो 6 पावर का अंतर सदैव 0 होगा। तो ये दोनों 0, ये दोनों 0, ये दोनों 0, ये दोनों 0। तो मेरे दोस्त 0 + 0 + 0 + 0 मतलब बड़ा 0। सो इजी। चलिए, अब मज़े से आप टेस्ट दें और कोशिश करें कि सबसे पहले जवाब हमारा हो, और उससे भी ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो भी जवाब हो वो बिल्कुल सही हो। एक प्रॉब्लम आप लोगों में देखा जा रहा है कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं या जो बच्चे वीडियो देखते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं लिख पाते। लिखते हैं कि सर जी नाइस पिक्चर, सर जी नाइस वीडियो। अरे मेरे दोस्त, क्वेश्चन बनाइए, वो काम सर जी का है। सर जी आपको बोलेंगे नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सारे को एक्सीलेंट बोलता है। अरे सर तो आपके एक्सीलेंट हैं ही, इसको आपको क्या ज़रूरत है बताने का? आप
मैं जानता हूँ कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी एक टेस्ट का सीज़न है। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, यही आपका प्यार है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाना है। सबको फ़ोन करके बोलना है कि क्वेश्चन बनाओ, सर जी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जब तक ऑनलाइन ये कोचिंग वगैरह खुल नहीं जाते हैं, स्कूल्स वगैरह खुल नहीं जाते हैं, तभी तक वीडियो मिल रहा। उसके बाद वीडियो का प्रारूप चेंज होगा, सर के पास टाइम भी कम रहने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह 6 बजे से रात में 8 बजे तक सर कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं आपको। तो वीडियो इस तरीक़ा से बनाने में भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी तो हम और आप मिलकर ढेर सारा प्रयास कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।